दिस इज एमपी टीचिंग जोन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 17 बाज और सांप, जो कि निर्बल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आज हम लोग सारांश जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में दो प्राणियों के जीवन और उनके जीने तथा सोचने का ढंग का वर्णन है। पहला प्राणी बाज, जो साहस का प्रतीक है, अपनी जान की परवाह किए बिना आसान की ऊंचाइयों नापता है। वह स्वतंत्र को अपने जान से भी बढ़कर चाहता है। दूसरा प्राणी सांप अपना नम एवं अंधेरी खोखल तक ही सीमित रहता है। बाज का साहस उस कायर प्राणी भी साहस भर देता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वतों की अंधेरी गुफा में एक सांप ने अपना वास बना रखा था। समुद्र की लहरें चमकती, झिलमिलाती और चट्टानों से टकराया करती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी, जो पूरे वेग के साथ समुद्र की ओर जाती थी। नदी और समुद्र का मिलन स्थल पर लहरें दूध सी सफ़ेद दिखाई पड़ती थी। अपनी गुफा में बैठा सांप लहरों की गर्जन, आकाश में छिपती पहाड़ियों, नदी की गुस्सी भरी आवाज़ सुनकर सब कुछ देख और सुनना करता था। वो इनके गर्जन तर्जन से स्वयं को सुखी समझता था, और वो अपने सबको अब सबसे दूर और सुखी अपने गुफा का मालिक समझता था। यही उसका सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एक बाज खून से लथपथ दशा में गुफा में आ गिरा। उसके सीने पर जख्म थे तथा पंख खून से सने थे। डरे सांप ने सोचा कि अब जब बाज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तो उसे डरना बेकार है। सांप घायल बाज के पास पहुंचा और मन ही मन खुश होकर के बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की क्या तैयारी कर ली? बाज ने कहरा भर से कहा, लगता है कि मेरी आखिरी घड़ी आ गई है, परंतु मैंने अपने जिंदगी को जी भर भोगा है। शरीर में ताकत रहते मैंने हर सुख को भोग लिया। दूर दूर तक उड़ाने भरी, पर तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप ने उससे कहा, आकाश को लेकर उसे चाटेगा क्या? आकाश में आखिर है ही क्या? मेरे ये खोखल ही सबसे अच्छी जगह है। यही मेरे लिए सर्वाधिक सुरक्षित तथा आरामदेह जगह है। सांप को बाज की मूर्खता पर हंसी आ रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर उड़ने और रेंगने में क्या फर्क है। अंत में तो सभी को मरना ही है। अचानक बाज ने अपना सिर उठाया और चट्टान की दरारों में गुफा में टपकता पानी, वहीं फैली सिलनी अंधकार और कुछ सांडे जैसी गंध महसूस की। उसने चीख भर कर कहा, काश मैं एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ये करुण चीख सुनकर सांप के मन में आकाश के प्रति इच्छा जाग उठी, क्योंकि बाज उसके लिए व्याकुल था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है, तो इस चट्टान के किनारे से उड़ क्यों नहीं जाते? शायद तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी है कि तुम उड़ सको। सांप की बात सुनकर बाज में नई आशा जाग उठी। वो दूने उत्साह से घायल शरीर को चट्टान के किनारे तक ले आया। खुले आकाश को देखकर उसने अपने पंख फैलाए और हवा में कूद पड़ा। उसके टूटे पंख शक्तिहीन हो चुके थे। उसका शरीर पत्थर सा लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर उससे अपनी गोद में समेटे सागर की ओर ले चली। बाज की मृत्यु ने सांप को चिंता में डाल दिया। वो सोचने लगा कि आकाश की शून्यता में ऐसा कौन सा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। मुझे भी जाकर पता लगाना चाहिए। ये सोचकर उसने अपने शरीर को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। जीवन भर रेंगने वाला सांप छोटी छोटी चट्टानों पर धप से जा गिरा। ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई।
सांप सोचने लगा, यदि उड़ने का यही आनंद है तो मैं भर पाया। मैंने तो जान लिया कि आकाश में खूब सारी रोशनी के सिवा कुछ नहीं है। वहाँ शरीर को संभालने के लिए या सहारा देने के लिए भी कोई स्थान नहीं है। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैं तो बाज की बातों में आकर ही आकाश में कूदा था। मरते मरते बचकर मैंने यही जाने कि अपनी खोखल से बड़ी सुख और कहीं नहीं। आकाश की स्वच्छंदता से मुझे क्या लेना देना। अपनी प्राणों को खतरा में डालना कहीं की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि आकाश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए बाज ने अपने जान गंवा दिए। थोड़ी देर के बाद सांप ने चट्टान से धीमी संगीत सुनी। चट्टानों को भिगोती लहरें मधुर स्वर में गा रही थी। और निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया। तुम्हारे रक्त की एक एक बूंद जिंदगी की प्रतिकाशिता करेगी और साहसी बहादुरी दिलों में स्वतंत्रता तथा प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। साहस और वीरता के गति जब भी गाए जाएंगे तुम्हारा नाम श्रद्धा और गर्व से लिया जाएगा। उनका गीत मौत से ना डरने वाले के लिए था, जो कि मृत्यु से भी नहीं डरते थे। तो इसका हम प्रश्न अभ्यास बाद में करेंगे और इसके कुछ शब्दार्थ और इस पाठ में बहुत सारे मुहावरे भी हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और कुछ गद्यांश भी है, उसको हम अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। और आपको और क्या चीज़ की आवश्यकता है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा और अपने दोस्तों को भी भेजना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।